ये है वीडियोकास्ट BC-TX960 Pro 4K वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर और इसकी कीमत भी काफी कम है। केवल 23,000 रुपीज में आपको ये मिल जाता है। 1 साल की वारंटी उसमें मिल जाती है और इसकी रेंज है 450 मीटर। वीडियोकास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर इस तरह की पैकिंग में आता है। वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग दी गई है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है। इसका मॉडल नंबर है BC-TX960 Pro। यहाँ पर इसके मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में इसके सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। मैंने इसे ओपन कर लिया। बॉक्स के अंदर हमें सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। यूजर मैनुअल में सारी डिटेल दी गई है, कैसे आपको इसे यूज करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर हमें 2 इस तरह के पावर एडाप्टर दिए गए, जिससे आप अपनी डिवाइस को, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर डिवाइस है, उन दोनों के लिए अलग अलग एडाप्टर यहाँ पर दिए गए, जिससे आप इसको पावर दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 पावर केबल दी गई है, USB-A टाइप टू USB-C टाइप 2 केबल दी गई है। इस तरह के 6 एंटीना दिए गए हैं। 3 एंटीना ट्रांसमीटर पर लगेंगे और 3 एंटीना रिसीवर पर लग जाएंगे। एक UVC केबल दी गई, जिसके एक एंड पर C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB 3.0 का कनेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पर 3 HDMI केबल दी गई है, यानी इसमें आपको माइक्रो HDMI भी दिया गया है, मिनी HDMI भी दिया गया है और नॉर्मल HDMI भी दिया गया है। ये 3 HDMI केबल्स यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक काफी अच्छी क्वालिटी का कैरी केस दिया गया है, जिसमें आप अपनी डिवाइस और सारी एसेसरीज को आराम से रख के कैरी कर सकते हो। और ये है वीडियोकास्ट का ट्रांसमीटर। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ देखने को मिल जाती है और इसका वेट है केवल 189 ग्राम। ऊपर की साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है। जो 3 एंटीना इसके साथ आए हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा फिनिशिंग भी काफी बेहतरीन है और यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिस पर हमारा सारा स्टेटस शो होता रहेगा। यहाँ पर कुछ बटन दिए गए हैं, जिससे आप इसके चैनल को सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है और इसमें आपको 4K आउटपुट देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड आप देखोगे ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यानी इसे आप अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हो। आप चाहो तो ट्राइपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो। डिवाइस के साइड एक रीसेट का बटन दिया गया है, 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट दिया गया है और C टाइप पोर्ट दिया गया है। जो एडाप्टर इसके साथ आया है उसे आप यहाँ कनेक्ट करके इस डिवाइस को पावर दे सकते हो। इसमें आपको डुअल पावर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी एडाप्टर से तो पावर आप दे ही सकते हो। इसके अलावा आप बैक साइड में देखोगे तो इसमें बैटरी लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो सोनी कैमरा में NPF सीरीज की बैटरी लगती है वो आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो। बैटरी इसके साथ नहीं आती और यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इससे आप डिवाइस को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो और यहाँ पर बैटरी को रिलीज करने का एक बटन दिया गया है। डिवाइस के साइड आपको कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है और HDMI लूप आउट का पोर्ट दिया गया है। HDMI इनपुट पर आप अपने कैमरे का इनपुट कनेक्ट कर सकते हो और HDMI लूप आउट पर अगर आप चाहो अपना कैमरा मॉनिटर कनेक्ट करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये है इसका रिसीवर, जो कि आप अपने PC या लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको उसी तरह का डिस्प्ले मिलता है, कंट्रोल बटन मिलते हैं, एंटीना लगाने का ऑप्शन मिलता है और डिवाइस के साइड में आपको एक रीसेट बटन दिया गया है, 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट दिया गया है और एक C टाइप पोर्ट दिया गया है। जो एडाप्टर इसके साथ है उससे आप यहाँ पर पावर दे सकते हो। इसके अलावा इसमें भी आपको बैटरी लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। सोनी कैमरा की जो NPF सीरीज की बैटरी होती है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। डिवाइस में इस साइड कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए, HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है, UVC-C टाइप पोर्ट दिया गया है। HDMI आउट पर आप अपने मॉनिटर, टीवी या फिर कोई भी LCD स्क्रीन वगैरह डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो UVC पोर्ट दिया गया है, UVC पोर्ट से आप इसके आउटपुट को बिना किसी कैप्चर कार्ड के अपने लैपटॉप या PC के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा ट्रांसमीटर, ये है हमारा रिसीवर। ट्रांसमीटर हमारे कैमरे के ऊपर लग जाएगा और रिसीवर हमारे PC पर कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं इसके एंटीना लगा ले रहा हूँ, बैटरी इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। यहाँ पर इसके साथ जो एंटीना है, एंटीना को हमें इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। एंटीना इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। 3 एंटीने हमारे ट्रांसमीटर के ऊपर लगेंगे, 3 हमारे रिसीवर के ऊपर लगेंगे। एंटीना को लगाने के बाद अब मैं इसकी बैटरी को भी यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास डिजिटेक की NPF सीरीज की बैटरी है, जिसे मैं यहाँ पर लगा दूंगा। सिंपल बैटरी को यहाँ पर रखना है, अंदर की तरफ पुश कर देना है। आप देख सकते हो बैटरी हमारी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है और हमारा ट्रांसमीटर भी यहाँ पर ऑन हो चुका है। डिस्प्ले पर आप देख रहे हो, सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसके ट्रांसमीटर को मैं अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर दे रहा हूँ। आप कैमरे के ऊपर आसानी से इसे माउंट कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह का ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है,
तो मैं इसे अपने कैमरे के ऊपर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो इसके ट्रांसमीटर को मैंने अपने कैमरे के ऊपर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर जो HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है, HDMI इनपुट पर मैं यहाँ पर अपने कैमरे के आउटपुट को कनेक्ट कर दूंगा। तो इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। मैंने इसे अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर लिया और यहाँ पर जो HDMI इनपुट का पोर्ट दिया गया है, HDMI इनपुट पर मैंने अपने कैमरे का आउटपुट कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको एक HDMI लूप आउट का पोर्ट भी दिया गया है। आप चाहो अपने कैमरा मॉनिटर को कनेक्ट करना तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कैमरे में जो आउटपुट आ रहा है इसे हमें अपने लैपटॉप के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए इसका जो रिसीवर है उसे मैं अपने लैपटॉप के C टाइप पोर्ट पर कनेक्ट कर दूंगा। तो ये है इसका रिसीवर, इसे मैं अपने लैपटॉप पर कनेक्ट करूंगा। UVC पोर्ट पर मैं इसकी C टाइप केबल को कनेक्ट करूंगा और बिना किसी कैप्चर कार्ड के हम इसके आउटपुट को अपने लैपटॉप पर लेके आ सकते हैं। यहाँ पर जो UVC C टाइप पोर्ट दिया गया है इस पर हम C टाइप केबल कनेक्ट करेंगे और केबल के दूसरे एंड को हम लैपटॉप के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे। रिसीवर को कनेक्ट करने के बाद अब आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो में सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, इसके बाद ऐड न्यू वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, उसके बाद डिवाइसेस में आपको एरो पर क्लिक करना है। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप देख रहे हो WL टैग करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख रहे हो हमारे OBS स्टूडियो के अंदर हमारे कैमरे की फुटेज वायरलेसली यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे DSLR कैमरे की फुटेज हमारे OBS स्टूडियो पे वायरलेसली यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको काफ़ी अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिलती है, यानी आप देख रहे हो मैं यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ तो बहुत कम लेटेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। OBS में हमारी फुटेज आनी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो कास्ट के इस वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर से आपका वीडियो तो ट्रांसमिट होता ही होता है, साथ में आपको ऑडियो भी ट्रांसमिट होता है। जो आपके कैमरे का ऑडियो है वो भी आपके OBS स्टूडियो तक आसानी से पहुंचता है, वायरलेसली पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चैनल 9 लिख के आ रहा है, यानी चैनल 9 पर हमारा अभी ट्रांसमीटर सेट हो रखा है। ये पूरी तरह से प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर को ऑन करोगे ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन्स भी दिए गए हैं जिससे अगर आप चाहो चैनल को सेट करना तो चैनल भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको 20 चैनल सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, यानी 20 चैनल तक आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा एक ट्रांसमीटर के साथ आप चाहो तो 5 रिसीवर कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप देख रहे हो आप सिंगल हैंड से इसे ऑपरेट कर सकते हो। आराम से आप इसे कहीं भी लेके घूमो और आपको कोई भी केबल वेबल का झंझट नहीं है। 450 मीटर की रेंज यहाँ देखने को मिल जाती है। मैंने इसे बाहर ले जाके चेक किया था, अच्छी खासी रेंज हमें मिल रही है, लेकिन बीच में दीवारें वगैरह नहीं होनी चाहिए। वीडियो कास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कीमत भी काफ़ी कम है। केवल 23,000 रुपीज़ में हमें ये मिल जाता है, 1 साल की वारंटी इसमें मिल जाती है। कहाँ से आप इसे खरीद सकते हो वो सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।